लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप किसी भी जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपको कुछ खराब लोग ज़रूर ज़िंदगी में मिले होंगे। नहीं मिले हैं फिर तो आप बहुत लकी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है और आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी आशा है। ओके, थैंक यू। अब अगर आप लोग वो हैं जो हमेशा ही बचपन से कार्मिक, नार्सिसिस्ट, इस टाइप के लोगों से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें समझ ही नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं और आपको भी क्लियर नहीं कर पाते आप उन्हें कि आप क्या चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं उनके बीच में वो टांग अड़ाते हैं। ऐसे लोग कार्मिक लोग कहला सकते हैं, नार्सिसिस्ट कहला सकते हैं और ADHD सिंड्रोम उनको हो सकता है। यानी कि ये सभी एक तरह से कार्मिक, तो एक तरह से ये बात है कि कार्मिक लेना देना है हमारा एक पिछले जन्म का, इस जन्म का। बाकी नार्सिसिस्ट एंड ADHD ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ADHD आपका न्यूरोलॉजिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये किसी भी इंसान में हो सकता है और भारत में हम लोग अधिकतर डायग्नोज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता। तो ऐसे लोगों को हम लोग ये कह देते हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट पीपल, बहुत ही बेकार इंसान हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट लोग हैं, बदतमीज़ हैं या व्हाटएवर, कुछ भी, बहुत चालाक हैं। बहुत तरह के हम इनको लेबल्स दे देते हैं। तो ये भी लेबल्स हैं जो हम लोकल लैंग्वेज में देते हैं। नार्सिसिस्ट, ADHD, कार्मिक, ये भी लेबल्स हैं जो कि हम इस तरीके से देते हैं। तो अब इस तरह के जो लोग हैं जो हमारे लाइफ में आते हैं और जो गैस लाइटिंग करते हैं। गैस लाइटिंग इज़ अ वर्ब कि जो दूसरे को हमेशा अंधेरे में रखना। गैस लाइटिंग में यही है कि दूसरे को समझ ही नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको हमेशा अंधेरे में रखेंगे। मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि हाँ बेटा एक चाय बना दो, तो आप चाय बनाने लग गए। तो आप एक चाय बना दो तो आप कहेंगे कि उनके लिए भी बना दे जो साथ में बैठे हैं, तो वो कहेंगे हाँ बना दो। लेकिन आपने 2 चाय बना दी तो वो कहेंगे कि हमने कब कहा था कि तुम 2 चाय लेकर आओ, तुम्हें दिखता नहीं है, और ये है वो है, और लगातार ब्लेम की वर्षा। तो अगर इसी तरीके से, ये तो बिल्कुल छोटा उदाहरण दिया है, और भी कई चीज़ें जो कि वो आपको, या फिर आप कहें कि हम 2 लोग हैं, हम चाय बना रहे हैं, हम चाय पीते हैं, ठीक है छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। तो वो कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं पीनी है। आपने 2 कप बनाई और जिसके साथ आप पीना चाह रहे हैं आप उनके साथ पी रहे हैं। तो वो तुरंत बनाते ही, जैसे ही आपने फर्स्ट सिप शुरू किया, तो तुरंत कहना शुरू कर देंगे शर्म नहीं आती है, ये है वो है, कि थर्ड पर्सन मैं बैठा हूँ, ये नहीं कि मुझे पूछ लिया जाए, जबकि आप पहले पूछ चुके हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि वो भूल जाते हैं, बस उन्हें ये होता है कि अटेंशन क्रिएट करनी होती है, ड्रामा क्रिएट करना होता है, दूसरे को नीचा दिखाने होता है, जिसमें कि उनको तुष्टिकरण की उनकी नीति चलती रहती है। यानी कि बड़े खुश हो जाते हैं दूसरे को दुख में देखने वाले लोग। इनको हम कार्मिक, नार्सिसिस्ट और ADHD कह सकते हैं, या सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं जो इसी तरह से अपने आप को ही चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इस तरह के काम करते हैं। ये लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। अब इनको हम 2 तरह से बांट सकते हैं, जैसे कि इमोशनल अब्यूज़ टर्मिनोलॉजी होती है और दूसरी होती है मैनिपुलेटिव गैस लाइटिंग। तो ये गैस लाइटिंग इनकी 2 तरीके से होती है। ये बिल्कुल ही समटाइम दे डू ऑल दीज थिंग्स अनइंटेंशनली, पता नहीं होता उन्हें, पर वो कर देते हैं क्योंकि उनका न्यूरोलॉजिकल कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि उन्हें याद नहीं रहता या पता नहीं होता है। जो इंटेंशन ही नहीं है किसी को दुख पहुंचाने की, समटाइम इंटेंशन होती है। तो जब अनइंटेंशनली वो काम करते हैं तो उनको ऐसे ही लगता है कि मेरा ये कहने का तो मतलब था ही नहीं, एवरीवन कैन डू दिस एक्सेप्ट यू। ये इस तरह से आपको बोलते हैं कि सब तो अच्छा काम कर सकते हैं, बस तुम्हें ही नहीं आता काम करना। जो मैंने काम दिया है वो तो सारी तुमसे भी छोटा क्लास का या छोटे इंसान कर सकता है, या छोटी उम्र का इंसान कर सकता है, बस एक तुम ही नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कह के ये नीचा दिखाने वाली बात या गैस लाइटिंग वाली बात हो जाती है कि आप उसी सेंटेंस पर घूमते रह जाएं और अपना सारा दिन बर्बाद कर दें। इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत दूर रहना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि कार्मिक और इस टाइप के लोग आपको घर में ही मिल जाते हैं और इनसे थोड़ा हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रहना ज़रूरी है। घर से हम भाग नहीं सकते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, है ना।
तो भागना एक सोल्यूशन नहीं है, किसी के भी साथ भाग जाना वो भी एक सोल्यूशन नहीं है। अब क्या सोल्यूशन है घर में रहते हुए ही? हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना। वो कैसे होती हैं? लाइन तो खींचनी नहीं होती बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब। क्या करना है फिर? रहना उसी घर में है, उसी कमरे में सोना है, तो क्या करें? तो अपने लिए काम करें और किसी की परवाह ना करें। ये आपके अपने आप की अपनी डेली प्रैक्टिस से ही होगा। अदरवाइज़ कोई और आपको आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करके नहीं देगा, क्योंकि कोई और आपकी प्रॉब्लम को समझेगा ही नहीं, क्योंकि कोई और ही है, वो आप नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? दूसरा, गैस लाइटिंग अगर करते हैं इस तरह के कार्मिक, नार्सिसिस्ट और ADHD या ADD टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग, तो वो बहुत ही मैनिपुलेटिव गैस लाइटिंग करते हैं। वो आपकी हर चीज़ में डिसबिलीव करते हैं, आपका हर मानने वाली चीज़ में डिसबिलीवनेस दिखा देंगे और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहते हैं और आपको हमेशा डिप्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। बार बार यही कहेंगे, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, जबकि आप अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो आपके डिसीजन को उस समय गलत ही बताएंगे, चाहे वो उस समय आपका काम और डिसीजन सही है। इसका मतलब उस चीज़ को गलत कह के आपका वो काम रुकवा दिया, यानी कि जो अच्छा काम अच्छे टाइम पर अच्छे डिसीजन लेकर किया जा रहा था वो काम आपका नहीं होगा, यानी कि जो आप करना चाह रहे हैं वो होगा ही नहीं। वो किस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं ये मैं बता देती हूँ। फ्रेजेस यूज्ड बाय गैस लाइटर्स या कार्मिक या नार्सिसिस्ट या ADHD पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग, जो आपके अपने भी हो सकते हैं। हम इनसे दूरी नहीं बना सकते, हम इनसे नफरत नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? सम टाइम आपके अपने प्रिय, आपका बच्चा भी इस तरह की डिसऑर्डर से जूझ सकता है, तो क्या हम इनसे दूरी बना लें, छोड़ दें, इनको छोड़कर चले जाएं? नहीं हो सकता ना। देन गैस लाइटिंग, अब ये मान लीजिए कुछ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, बच्चा तो इस तरह से अनइंटेंशनली करेगा, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो आपकी हर एक अच्छाई को जानते हैं लेकिन आपकी वीकनेस को भी जानते हैं, देन वो आपके साथ मैनिपुलेटिव गैस लाइटिंग करते हैं और अधिकतर इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे यू आर टू इमोशनल, यू आर टू सेंसिटिव, क्या तुम बात बात पे रोने लगती हो, या किसी बुक को पढ़ के रोने लगती हो, या कोई स्टोरी सुन ली वो रोने लगती हो, न्यूज़ देख लिया तो रोने लगती हो, मूवी देख ली तो रोने लगती हो। तो इस तरह से आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा फ्रेज उनका ये होता है, यू नेवर सेड दैट, कि आई नेवर सेड दैट। वो इस तरह से कहती है, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। तुम्हारे दिमाग पे असर हो रहा है शायद, तुम भूलने लगी हो, तुम ना कुछ अपना ट्रीटमेंट कराओ जाके। तो ये इस तरह के वर्ड्स इनके होते हैं जिसमें कि आपको अपने ऊपर ही शक होने लगता है, क्या वाकई? नंबर 3, वो यही कहते हैं कि आई एम नॉट एंग्री, जबकि वो गुस्सा हो रहे होते हैं, उनकी टोन भी गुस्से वाली होती है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ठीक है, चिल्लाएंगे, हाई टोन में बोलेंगे, लेकिन वो कहेंगे मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री। नंबर 4 फ्रेज उनका यही होता है कि इट्स ऑल अबाउट योर फॉल्ट, ये सारी गलती तुम्हारी है और किसी की है ही नहीं। सारा जो भी तुम गलत करती हो तो वो तुम ही करती हो दुनिया में, और बाकी सब कुछ सब अच्छा है तुम्हें छोड़कर। नंबर 5 यही कहेंगे कि यू आर ब्रोकन, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। नंबर 6 वो फ्रेज ये यूज़ करते हैं, नोबडी लाइक्स यू, और ये भी कहते हैं कि नोबडी वांट्स टू बी अराउंड यू, कि इसीलिए तुम्हारे आसपास कोई होता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं, इसलिए तुम्हें कोई चाहता नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप उन्हें ये कहें कि आप जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बड़े प्यार से भी आप समझाएंगे, या आप ये कहेंगे कि मुझे बहुत डिप्रेशन और स्ट्रेस फील होता है, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें, तो वो ये कहेंगे कि यू आर चाइल्डिश, नॉट मैच्योर्ड इनफ। अगर वो इस तरह से आपको कहेंगे तो आप फिर और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसीलिए इनके साथ कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं होता है, इसी को कहते हैं गैस लाइटिंग। आप इन्हें प्यार से समझाएं, रो के बोलें कि मुझे बुरा लग रहा है या वटेवर, तो ये आपको आप ही के शब्दों में उलझा कर रख देते हैं।
और इवन ये भी कहते हैं कि अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो आपके साथ रिलेशनशिप में वो कुछ भी लगते हों, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अगर तुम मुझे वाकई लव करते हो और रिस्पेक्ट करते हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरी बात को समझना चाहिए, मेरी बात को का कहना मानना चाहिए कि तुम्हें हाँ ज़रूरत है चेकअप की, तुम भूलने लगी हो, तुम्हारे दिमाग में ख़राबी है, जाओ जाके दवाइयाँ खाओ, तो ये चीज़ मेरी माननी चाहिए। तो एक तरह से ये बिल्कुल ही मैनिपुलेटिव गैसलाइटिंग हो जाती है, जिनके साथ रहना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हो सके तो इनसे दूर रहें, घर के थोड़ी सी दूरी पर घर ले लें, ये किया जा सकता है और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो फिर तो उसी तरीके से अपने आप को हायर सेल्फ में रखने के लिए जितना हो सके अकेले में रहकर, अकेले अपने रूम में रहकर किसी तरीके से अपने आप को अपनी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, तभी जाकर आपका कल्याण हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसे लोगों के साथ रहना और इनके साथ इनको समझाना या इनको समझना, ऐसे में आपकी ज़िंदगी ही या टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं, क्योंकि ना ये समझेंगे और ना आप इन्हें पूरा क्लियरली समझा पाएंगे। तो इस बेटर होगा समझने समझाने के चक्कर में आप खुद को समझें तो ज़्यादा अच्छा है, समय को बर्बाद ना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ध्यान रखें अपना और अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल का, क्योंकि आप जो है वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके साथ जो हो रहा है वो 100% आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये सब कैसे नहीं होने देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना, धन्यवाद।